ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुरु पूर्णिमा पर स्वदेश न्यूज की खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। चाहे सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो या वर्तमान का कलयुग, सभी युगों में गुरु की महिमा का कोई तोड़ नहीं। जब एक शिष्य को पूर्ण गुरु मिल जाता है तो उसका भाग्य अंधकार से प्रकाश की तरफ मुड़ जाता है। ज्ञान रूपी ज्योति उसके जीवन में जाग जाती है और जब ज्ञान प्रज्वलित होता है तो कण कण में समाये ईश्वर की कृपा स्वतः ही बरसने लगती है। शास्त्रों में गुरु का अर्थ बताया गया है। अंधकार या मूल अज्ञान रूपी का अर्थ है कि उसका निरोधक। गुरु को गुरु इसलिए कहा जाता है कि वह अज्ञान को ज्ञान के जरिए शलाका से निवारण कर देता है। अर्थात दो अक्षरों से मिलकर बने गुरु शब्द का अर्थ प्रथम अक्षर गु का अर्थ जबकि दूसरे अक्षर रू का अर्थ उसको हटाने वाला होता है। तो गुरु के पूजन के इस पर्व गुरु पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहां आज के दिन जगह जगह इस पावन पर्व को उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और अपने गुरु को नमन किया जा रहा है। तो जगह जगह गुरु पूर्णिमा के अवसर पर खास कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। स्कूल हो या फिर कॉलेज या फिर मंदिर, सभी जगहों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सब अपने अपने तरीके से गुरु पूर्णिमा का ये पर्व मना रहे हैं। बता दें कि स्कूल कॉलेजों में भी बड़े समारोह आयोजित हो रहे हैं जिसमें बड़े दिग्गज नेता भी पहुंचेंगे। इसके साथ ही कई आयोजन स्कूल कॉलेजों में हो रहे हैं जिसमें विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा। तो ये पर्व है शिक्षकों के सम्मान का, गुरुओं के सम्मान का और कई जगहों पर मंदिरों में, स्कूल हो या फिर कॉलेज हो, मंदिर हो, सभी जगह पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और आज भी ये कार्यक्रम कई जगहों पर होने वाले हैं और हो भी रहे हैं। इसके साथ ही समारोह कई तरह के किए जा रहे हैं। सांस्कृतिक प्रोग्राम भी स्कूल कॉलेजों में किए जा रहे हैं। इसके साथ ही मंदिरों में भी गुरुओं का सम्मान किया जा रहा है। लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं, अपने अपने गुरुओं का सम्मान कर रहे हैं। इसके साथ ही गुरु दक्षिणा भी आज लोग ले रहे हैं। गुरु की कृपा हो शिष्य पर, ये आशीर्वाद यहाँ पर मांगा जा रहा है आज के दिन, क्योंकि आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्कूल कॉलेज में कई तरह के आयोजन आयोजित किए जा रहे हैं। समारोह अलग अलग हो रहे हैं। अनेकों समारोह आज के इस अवसर पर हो रहे हैं और आज के इस अवसर पर लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं। स्कूल कॉलेजों में विद्यार्थी अपने शिष्यों का सम्मान कर रहे हैं और शिक्षकों का सम्मान यहाँ पर स्कूल कॉलेजों में किया जा रहा है और सम्मान करने के लिए अलग अलग अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शिक्षकों का सम्मान उन कार्यक्रमों में किया जा रहा है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ वाराणसी से अंतिमा हमारे साथ में लाइव जुड़ चुकी है। अंतिमा, आज काफी महत्वपूर्ण दिन और खास दिन है, कैसी तस्वीरें वाराणसी से सामने आ रही है आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर? जी, आपको बता दें कि आज गुरु पूर्णिमा है और आज के दिन वेद व्यास जी के जन्म के रूप में मनाया जाता है। और बात की जाए अगर वाराणसी में, तो वाराणसी में गुरु पूर्णिमा काफी अच्छे से मनाया जा रहा है, धूमधाम से मनाया जा रहा है। और यहाँ के माहौल की बात की जाए तो काफी अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है। आश्रम पर जैसे ये कह सकते हैं जिसे को लोग अपना गुरु मानते हैं, वहां पर आश्रम पे जाते हैं, गुरु की आरती करते हैं और साथ ही दान दक्षिणा भी देते हैं और भंडारा में भी सम्मिलित होते हैं। वहीं सुबह सुबह माँ गंगा में स्नान करने का भी एक अलग ही महत्व माना जाता है, जिसको लेकर के वाराणसी समेत आसपास जगहों पर भी जो है कि गुरु पूर्णिमा काफी धूमधाम से मनाया जाता है। और आपको बता दें गुरु पूर्णिमा को मनाने के लिए प्रशासन भी काफी व्यवस्था में लगी हुई है। लोगों को आने जाने की समस्या ना हो, इसका भी खासा ख्याल रखा गया है और स्नान करने को लेकर के भी जो सुविधाएं हैं वह जो है कि मुहैया कराई गई है। और आपको ये भी बता दें गुरु पूर्णिमा को लेकर के दान दक्षिणा का भी एक अलग महत्व होता है। अभी यह कार्यक्रम लगभग शाम तक चलेगा और स्कूल में भी खासकर गुरु पूर्णिमा मनाया जा रहा है। वहां पर बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है और गुरु
और शिष्य का जो क्या रिश्ता होता है वह बताया जा रहा है कि किस तरह से गुरु और शिष्य का रिश्ता होता है और साथ ही क्या महत्व रखता है। और आज के दिन इस गुरु पूर्णिमा के पर्व को लेकर के लोगों में काफी भक्ति भी देखने को मिलती है और साथ ही गुरु शिष्य का एक स्नेह भी देखने को मिलता है। इसको दर्शाने के लिए आज का यह पर्व मनाया जाता है और जगह जगह आश्रमों पर जो है कि भंडारा का भी आयोजन किया गया है। बिल्कुल, वाराणसी की अगर बात करें तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर क्या आयोजन वहां पर किए जा रहे हैं? इसके साथ ही आज अवकाश का दिन है, रविवार है, ऐसे में क्या स्कूलों कॉलेजों की जो छुट्टी रहती है वो भी कैंसिल की गई है? ये कह सकते हैं कि आज रविवार है और गुरु पूर्णिमा है तो उसके उपलक्ष्य में आज जो है कि छुट्टियां की गई है। मगर कहीं कहीं जहां प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए गए हैं, जैसे गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कहीं अगर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए गए हैं तो वहां पर जो है कि बच्चों को बुलाया गया है और सम्मानित भी किया गया है। और जहां छुट्टी है तो वहां पर नहीं गए हैं और यहाँ जगह जगह पे जो है कि भंडारा वगैरह भी किया जा रहा है। गुरु पूर्णिमा के दिन उसको यादगार मनाने के लिए जो शिष्य और गुरु के रिश्ते को और भी अच्छा दिखाने के लिए और साथ ही यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि भंडारा के कुछ लोग अपने से यहाँ पर भंडारा भी करवाते हैं, इस अच्छे नेक काम में अपना योगदान देते हैं। पूरी तरीके से चहल पहल देखने को मिल रहा है, सजाया भी गया है आश्रमों को और काफी अच्छे से लोग जो है कि भक्ति भाव श्रद्धा से जो है कि आज के पर्व को मना रहे हैं। बिल्कुल अंतिमा, कई कार्यक्रम आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित हो रखे हैं। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। खंडवा से देवेंद्र हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, गुरुओं के सम्मान का दिन है। गुरु पूर्णिमा को मध्य प्रदेश में किस तरीके से मनाया जा रहा है? कुल वैष्णवी में बताना चाहूंगा कि पूरी दुनिया में आज गुरु का पूजन किया जाता है और ईश्वर से भी बड़ी पदवी गुरु को दी गई है। लेकिन खंडवा में मैं बताना चाहूंगा कि एक अलग ही दृश्य नजर आता है हर साल, क्योंकि यहाँ पर अवधूत संत श्री दादाजी धूनीवाले का दरबार है और यहाँ पर उन्होंने समाधि ली थी और यही वजह है कि यहाँ पर महाराष्ट्र सहित गुजरात और मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों से भी भक्तगण आते हैं और लगभग 4 से 5 लाख श्रद्धालु आकर उनकी समाधि पर शीश नवाते हैं। यह सिलसिला लगभग 100 बरस से लगातार चला आ रहा है और यही वजह है कि यहाँ पर मुक्त हस्त से लोग यहाँ पर दान करते हैं, यानी कि भंडारे लगभग 200 होते हैं और जो दुनिया भर के लोग आते हैं उनको यहाँ पर रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ता। यानी कि गुरु का एक ऐसा धाम है जहाँ पर आप 2 दिनों तक सब कुछ मुफ्त में पा सकते हैं। गुरु का आशीर्वाद तो मिलता ही है, लेकिन जिस तरीके से वो लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और उनको स्टेशन से उतरने के बाद सारी सुविधाएं मुफ्त मिलती है। यहाँ के लोग ये मानते हैं कि अगर दादाजी अवधूत संत जो है उनके दरबार में कोई आया है तो ना कोई खाली हाथ जाएगा, ना कोई भूखा जाएगा। यही वजह है कि खंडवा में एक अलग भक्ति का नजारा देखने को मिलता है और इसके साथ ही जो खंडवा जिले में स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में भी आज वहां पर कई भक्तों का तांता लगा हुआ है। कई लोग वहां के आश्रमों में पहुंच रहे हैं, जिन्होंने संतों को, वहां के विद्वानों को अपना गुरु बनाया है, उनके द्वार पर पहुंच रहे हैं और वहां पर जो है शीश नवा रहे हैं और अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। वैष्णवी जी, एक अलग और अनुपम नजारा भारत देश में ही देखने को मिलता है और यही नजारा जो है खंडवा जिले के ओंकारेश्वर सहित हमारे दादाजी दरबार धाम खंडवा अवधूत संत श्री धूनीवाले के दरबार में भी देखने को मिल रहा है। वैष्णवी जी, बिल्कुल, आज कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं इस खास अवसर पर और लोग भी उत्साह के साथ में पहुंच रहे हैं। आप बने रखिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी लेंगे। संवाददाता तनु हमारे साथ में दिल्ली से जुड़ गई है। तनु, आज काफी महत्वपूर्ण और खास दिन है, कई लोग उत्साह के साथ में मना रहे हैं और कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। दिल्ली की बात करें तो क्या कार्यक्रम आज और किस तरीके से ये पर्व मनाया जा रहा है? जी बिल्कुल वैष्णवी, देखिए आज जो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आज का दिन जो गुरु है और जो शिष्य है उसको समर्पित होता है और आज महर्षि जो है देव व्यास जी, उनकी भी आज पूर्णिमा इसलिए भी मनाई जाती है क्योंकि आज के दिन उनका जन्म हुआ था। और देखिए साथ ही सुबह से हम अलग अलग शहरों की तस्वीरें देख रहे हैं। दिल्ली में भी लगातार जो है वो भक्तों का तांता लगा हुआ है और अपने गुरु को जो है वो पूजा कर रहे हैं। आज भक्त पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। साथ ही सुबह सुबह स्नान करके जो लोग संगम जैसे स्थान पर नहीं जा सके, हरिद्वार नहीं जा सके, वो अपने घर पे ही सुबह स्नान करके अपने गुरु का जो है आशीर्वाद ले रहे हैं। और देखिए कहा जाता है हमारे सनातन धर्म में वैष्णवी कि भगवान से भी बड़ा गुरु जो होता है वो बहुत बड़ा होता है और दर्जा जो होता है वो इतना बड़ा होता है कि जितने भी कष्ट होते हैं और जो भी हम अपने
जरूरी है। और ऐसा कहा भी जाता है जिसका कोई गुरु नहीं होता उसको विष्णु को अपना गुरु मानना चाहिए और विष्णु की राह पर चलना चाहिए। और आज भगवान विष्णु की पूजा भी होती है, जिसमें इस वक्त मेरी जो मौजूदगी है वो मंदिर में, और लगातार जो भक्त है वो सुबह से ही यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं, गुरु का आशीर्वाद ले रहे हैं, दान कर रहे हैं, पुष्प दान किए जा रहे हैं, वस्त्र दान किए जा रहे हैं। और देखिए तमाम जो है आज के दिन को लेकर आयोजन भी किए जाएंगे, कीर्तन किए जाएंगे और जगह जगह पर जो है वो भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। तो जो शिष्य है वो कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, वो ये चाहते हैं कि आज के दिन जो गुरुओं ने उनको सीख दी, जो गुरुओं ने उनको सिखाया, जीवन जीने का जो मूल मंत्र दिया, वो उस राह पर चलकर अपना जो जीवन है वो प्रकाश से भर दें, क्योंकि जो हमारे गुरु सिखाते हैं वो जीवन के अंत तक काम आता है। बिल्कुल तनु, कई तरह के आयोजन आज हो रहे हैं, लेकिन स्कूल कॉलेजों की अगर बात करें तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वहां पर क्या कार्यक्रम हो रहे हैं? जैसे कि रविवार का दिन है आज, और ऐसे में मध्य प्रदेश में तो बच्चों की छुट्टियां कैंसिल की गई है और प्रोग्राम्स आयोजित हो रहे हैं, वैसा ही क्या दिल्ली में भी नजारा देखने को मिल रहा है? जी वैसे में मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे छुट्टियां कैंसिल नहीं की गई और आज रविवार का दिन है, लेकिन अलग अलग जगहों पर एक्टिविटीज जरूर हो रही है जहाँ पर बच्चों को जागरूक करने के लिए उनको ये बताया जा रहा है कि उनके जीवन में जो गुरु है उनका क्या महत्व है। घर पे भी और जो सोसाइटीज है वहाँ पर भी खासा इंतजाम किए गए हैं बच्चों को ये सिखाने के लिए कि उनके जीवन में आज के दिन का क्या महत्व है, गुरु का क्या महत्व है और गुरु पूर्णिमा किस लिए बनाई जाती है। क्योंकि देखिए जो प्ले स्कूल है वहाँ पर कल से ही कार्यक्रम चल रहे हैं, जितने भी छोटे बच्चे हैं उनको बचपन से ही ये सीख दी जा रही है कि जीवन में गुरु का होना कितना महत्वपूर्ण होता है। और आसपास की जो स्कूल है हालांकि सभी बंद है, लेकिन एक्टिविटीज वहाँ पे चल रही हुई थी और आज शाम को भी वहाँ पर 1 घंटे के लिए जो है वो एक्टिविटीज का आयोजन हुआ। चलिए तनु, आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। उज्जैन से विशाल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विशाल, उज्जैन महाकाल की नगरी और कई आश्रम भी वहां पर है, सांदीपनी आश्रम भी वहां पर है, और ऐसे में गुरु पूर्णिमा का खास अवसर है, तो क्या कार्यक्रम वहां पर आयोजित किए जा रहे हैं? जाए तो सुबह सबसे पहले पाठ पूजन किया गया है गुरु महर्षि सांदीपनि जी का, और यहाँ के जो पुजारी है रुपम व्यास द्वारा उनका पूजन संपादित किया गया। उसके बाद गुरु पूजन के साथ में यहाँ कृष्ण बलराम और जो भी यहाँ देवता है उनका भी पूजन किया गया। यहाँ विशेष महत्व यह है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर जो शिक्षा ग्रहण की थी, और कहीं न कहीं ऐसे यहाँ पर चमत्कार भी गुरु के द्वारा यहाँ पर किए गए हैं। गुरु सांदीपनि को कहीं न कहीं यहाँ पर एक अलग से पूजन भी की जाती है, और इसके साथ में जो नए जो शिशु है, बच्चे हैं जो इसको शुरुआती तौर पर जब जाते हैं तो यहाँ पर उनका पाठ पूजन भी किया जाता है। उनको कहीं न कहीं पूजन के लिए, पढ़ाई के लिए, आगे बढ़ने के लिए तरह तरह की जो है कलाएं यहाँ सिखाई जाती है। और भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके 64 कलाएं वगैरह यहीं से प्राप्त की है, सीखी है। और उज्जैन शहर की अगर बात की जाए तो उज्जैन शहर में यहाँ पर अखाड़े भी हैं और कई गुरु संत महात्मा यहाँ पर विराजते हैं। तो कहीं न कहीं जगह जगह अखाड़ों पर, उनके आश्रमों पर यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। दूर दराज से उनके भक्त, उनके शिष्य यहाँ पर आ रहे हैं और गुरु पूजन की जा रही है। जगह जगह भंडारे आयोजित किए जा रहे हैं, और कहीं न कहीं गुरु के सम्मान में, क्योंकि गुरु एक ऐसे स्वरूप है जो अंधकार से प्रकाश की ओर अपने को ले जाते हैं। और कहीं न कहीं हर इंसान के जीवन में कोई गुरु होना चाहिए, ऐसी सनातन धर्म में मान्यता है। तो इसको देखते हुए यहाँ पर लगातार कहीं न कहीं आयोजन भी हो रहे हैं, और यहाँ शिष्य जो हैं गुरु की पूजन में लगे हैं। बिल्कुल, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कई आयोजन तो हो रखे हैं, मध्य प्रदेश में भी हो रहे हैं और अलग अलग राज्यों में भी हो रहे हैं। लेकिन विशाल, उज्जैन की बात करें तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी यहीं से आते हैं, तो कई कार्यक्रम उज्जैन में भी आयोजित हो रहे हैं। क्या ऐसे में किसी कार्यक्रम में वे शामिल हो सकते हैं? गुरु सांदीपनि आश्रम में आने का प्रोग्राम फिक्स हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणवश उसको स्थगित कर दिया गया है, और वर्तमान में कहीं न कहीं आज उनके आने का कोई है नहीं। बाकी देखा जाए तो यहाँ पर जो है, क्योंकि बाबा महाकाल की नगरी भी है और कहीं न कहीं और भी यहाँ पर आयाम स्थापित हुए हैं, सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी यहीं से हैं, तो कहीं कहीं दूसरे अन्य जो हैं आयोजन यहाँ पर लगातार किए जा रहे हैं, और आयोजन के माध्यम से गुरु का पूजन, गुरु पूर्णिमा जो महोत्सव है उसको और अलग रूप दिया जा रहा है।
चलिए विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी लेंगे। अंतिमा हमारे साथ में वाराणसी से बनी हुई है। अंतिमा, जिस तरीके से गुरु पूर्णिमा का दिन है और ऐसे में शिक्षकों में भी उत्साह देखने को मिलता है, इसके साथ ही विद्यार्थियों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो क्या व्यवस्थाएं की गई है? जो कार्यक्रम आयोजित होने वाले, जिस तरीके से आपने बताया कि कई समारोह होंगे, भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। कि विशेष तौर पर आज के दिन गुरु और शिष्य को स्नेह को दर्शाता है। जो गुरु पूर्णिमा का पर्व है, आज के दिन गुरु और शिष्य के महत्व के बारे में बताता है और साथ ही गुरु के प्रति शिष्य जो होते हैं या यूं कहो कि जिसे लोग अपना गुरु मानते हैं, उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं, जो संत ऋषि महात्मा जो हमारे समाज में एक नेक कार्य और एक नेक रास्ते को दिखाते हैं ताकि समाज में आगे लोग बढ़ सके। कहीं ना कहीं गुरु का जो योगदान होता है हमारे समाज के लिए और एक शिष्य के जीवन के लिए बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि बिना गुरु के जो शिक्षा है वो अधूरी मानी जाती है और बिना जो है कि गुरु के मार्गदर्शन के अगर आप समाज में भी अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वह भी अधूरी मानी जाती है। तो यहाँ अगर बात की जाए तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर स्कूल में बच्चों को एक जागरूकता के तहत उन्हें बताया जा रहा है कि गुरु और शिष्य का रिश्ता क्या होता है, उसका महत्व क्या होता है और साथ ही आश्रमों में वहां पर लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, जो गुरु की प्रतिभा है उनका दर्शन करेंगे और साथ ही जो गुरु हैं उनका दर्शन करेंगे और वहां पर दान दक्षिणा देंगे। साथ ही भंडारे का जो आयोजन होगा वहां भी अपने आप को भंडारे में जो है कि जा करके वहां पे भोजन वगैरह कराएंगे और साथ ही सुबह सुबह जो स्नान होता है उसका भी जो है कि आयोजन किया गया। तो लोग सुबह सुबह जाकर के गंगा में स्नान किए थे, तो शुरुआत गंगा स्नान से हुई और उसके बाद से यह जो है कि भंडारा और दर्शन पूजन में ये लगातार जारी रहा। मगर आज के दिन ये दर्शाता है कि किस तरह से गुरु और शिष्य का जो स्नेह प्यार और उनका रिश्ता जो होता है वो क्या होता है। वह एक तरीके से कह सकते हैं कि उनके बिना अपने जीवन में अंधकार छाया रहता है, कि उनके शिक्षा के बाद ही प्रकाश जो है कि मिलता है। तो वही आज के दिन, इस दिन को अच्छे से मनाया जा रहा है और प्रशासन तौर से भी पूरी मदद की जा रही है। बिल्कुल उत्साह के साथ ये दिन मनाया जा रहा है क्योंकि खास दिन है ये। आप बने रखिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। खंडवा से देवेंद्र हमारे साथ में बने हुए हैं। देवेंद्र, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि कुलपति को कुलगुरु के नाम से जाना जाएगा और बोला जाएगा। तो आज जो कार्यक्रम हो रहे हैं मध्य प्रदेश में गुरु पूर्णिमा के खास अवसर पर, ऐसे में उस निर्णय से भी विद्यार्थियों को, शिक्षकों को अवगत कराया जा रहा है कि कुलगुरु कहा जाए। तो शिक्षा के दौरान जो भी पहले जो हमारे अभी मुख्यमंत्री बने हैं वो पहले जो है उच्च शिक्षा मंत्री भी थे, तो वो ये बात अच्छी से समझते हैं कि किस तरह से गुरु के पद को और अधिक रूप से जो है यहाँ पर योग्यता अनुसार उनको बच्चों के बीच में किस तरह से समझाया जाना चाहिए, किस तरह ले जाया जाना चाहिए। तो वो उच्च शिक्षा मंत्री थे, तो सारे जो यूनिवर्सिटीज और सब उनके अंडर में आते थे, तो उन्होंने अभी जो कुलपति जितने भी यूनिवर्सिटीज के थे उनको कुल गुरु का जो है अब पदभार दिया गया है, उनको उस नाम से, उस पदवी से नाम से जाना जाएगा। और अभी जो 2 दिवसीय मध्य प्रदेश में गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया जा रहा है उसमें सभी जो प्राइवेट स्कूल हो या कि शासकीय स्कूल हो वहां पर उन्होंने इस तरह के आयोजन करने के लिए एक निर्देश जारी किया है और उस आदेश का पालन हम देख रहे हैं कि सभी स्कूलों में हो रहा है। और शनिवार को और आज रविवार को भी जब अवकाश था तब भी स्कूल खुले हैं और वहां पर गुरुपाद पूजन का कार्यक्रम रखा गया है और बच्चे अपने अपने गुरु का जो पूजन कर रहे हैं। साथ ही जो सरकार ने जो नए रूल्स जारी किए हैं शिक्षकों के लिए, गुरुओं के लिए, वो सभी चीजों से अवगत कराया जा रहा है बच्चों को। तो एक अच्छी शुरुआत है मध्य प्रदेश सरकार की, जिस तरीके से आज गुरु पूर्णिमा है और इस गुरु पूर्णिमा पर डॉक्टर मोहन यादव का हमारे शिष्यों को एक तोहफा माना जा सकता है कि उन्होंने इस तरह से आयोजन करने की एक शुरुआत की है और ये लंबे समय तक जो है चिर स्थायी बनी रहेगी। तो निश्चित तौर पर इनको बच्चों को लाभ मिलेगा, वो अच्छे से गुरुओं को अपना सम्मान देंगे और गुरु भी उनके प्रति जो है अपना उदार रवैया रखते हुए उनको अच्छा मार्ग प्रशस्त करेंगे। इस तरह की धारणा जो है केवल मध्य प्रदेश में अभी शुरुआत की गई है, तो इसको पूरे देश भर में लागू की जाना चाहिए, क्योंकि हमारा देश एक सनातनी पथ पर चलता है और वही वजह है कि हम जो विश्व गुरु की श्रेणी में भारत को अब देखा जाने लगा है। तो निश्चित तौर पर एक नई शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार में ये की गई है और इसका लाभ न केवल बच्चों को बल्कि आने वाली पीढ़ियों को लगातार मिलता रहेगा। वैष्णवी जी, बिल्कुल काफी उत्साह के साथ इस खास दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है और कई आयोजन हो रहे हैं। दिल्ली से हमारे साथ में तनु बनी हुई है। तनु, जिस तरीके से आपने बताया कि कई समारोह होंगे, कार्यक्रम होंगे, भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है, ऐसे में दिल्ली में व्यवस्थाओं की बात करें तो क्या व्यवस्थाएं हैं आज के इस खास दिन पर? बिल्कुल वैष्णवी, देखिए अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो आज के दिन को इम्पोर्टेंट
बनाने के लिए जो है तमाम तरीके की तैयारियां की गई है। जितने भी देखिए प्ले स्कूल है, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया था, जितने भी प्ले स्कूल है वहाँ पर जो है डेकोरेशन की गई है, फोटोज लगाई गई है वहाँ पे गुरु की, शिष्य की, और साथ ही जो एक्टिविटीज कराई जा रही है, वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी प्ले स्कूल में जाते हैं, उनको शुरू से ही ये बात सिखाई जा रही है कि आपकी लाइफ में जो भगवान है उससे भी ज्यादा अगर किसी का दर्जा है तो वो गुरु का है। और साथ ही देखिए जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसमें कल भी आयोजन हुए, और आज भी जो शिष्य है, जो स्कूल ऑफ है, इसमें वो अपने गुरु के घर जाकर उनको गिफ्ट देने की तैयारी में है, उनके लिए फूल लेके जाएंगे। साथ ही जो भी उनके गुरु को पसंद है वो, क्योंकि आज का दिन जो है वो गुरुओं के लिए है। और देखिए तमाम तरह की व्यवस्था की अगर बात की जाए तो कहीं कहीं पर स्क्रीन भी लगी है, जिसमें बाकी और दिन की जगह आज जो है वो गुरु शिष्य का बॉन्ड क्यों खास होता है वो स्क्रीन पे चलाया जाएगा। ये बताया जाएगा कि क्यों आखिर आज का दिन जो है वो मनाया जाता है, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए। वही जहाँ जहाँ भंडारे होंगे, कीर्तन होंगे, वहां पर भी ये मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि जो गुरु होता है उसका सच में जो दर्जा होता है वो बहुत ऊपर होता है। और अगर हमारे जीवन में कोई गुरु है जिसको हम फॉलो करते हैं, जिनकी बातों को हम फॉलो करते हैं, तो वो रास्ता बहुत आसान हो जाता है मंजिल तक पहुंचने का, जिस पर टारगेट होता है कि हमें यहाँ तक पहुंचना है। क्योंकि देखिए बिना गुरु के और बिना उनकी राह पर चले तो जिंदगी वैसे भी बेरंग सी लगती है। तो ये एक अच्छी शुरुआत मानी जा रही है, जिस तरीके से आज पूरी दिल्ली और एनसीआर को इस तरीके से जो तैयारी की गई है कि बच्चों तक ये मैसेज जाया जाए। क्योंकि देखिए बड़े वो तो कहीं ना कहीं समझते हैं और वो अपनी जिंदगी में मानते भी हैं कि गुरु का बहुत बड़ा रोल रहा है उनकी लाइफ में, लेकिन बच्चों को इस तरीके से ट्रेन किया जा रहा है कि जब तक वो बड़े हों तो वो समझ जाए कि आखिर गुरु की इम्पोर्टेंस क्या होती है। क्योंकि आजकल हम देखते भी है कि जिस तरीके से जो यूथ है या फिर जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को भी उस तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं वैष्णवी। तो एक संस्कार यहाँ पर जो है बच्चों में बिल्ड करने की बात यहाँ पर जो है सरकारें भी कर रही है, तो एक अच्छी पहल मानी जा सकती है। बिल्कुल तनु, आज का ये दिन बेहद ही खास है क्योंकि गुरुओं के सम्मान का दिन है और काफी उत्साह के साथ इस दिन को मनाया जा रहा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कई तरह के आयोजन आयोजित हो रहे हैं, समारोह आयोजित हो रहे हैं, स्कूल कॉलेजों में भी कई तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और जिसमें दिग्गज नेता भी शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही इस खास दिन को काफी उत्साह के साथ में सेलिब्रेट किया जा रहा है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।